ये चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन है, यानी मूवमेंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन, मूवमेंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन. तो विल ट्राई हार्ड टू फिनिश ईच एंड एवरी चैप्टर ऑलमोस्ट इन ए सिंगल डे ऑफ 11th. मतलब एक वीक तक हमें क्रैश कोर्स जैसा मानना है कि आज पढ़ा है और कल आप ये चैप्टर का टेस्ट दोगे. ये चैप्टर शायद किसी को पढ़ाने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी ये चैप्टर 9th में था, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं मानता रहूंगा आपको कुछ नहीं आता है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है सारे सुन लेना है, और यही जाकर आज आप घर में रिवाइज करोगे. यानी आज की रात इसी चैप्टर को दोगे, दूसरा कुछ भी मत पढ़ना, बिल्कुल इसी चैप्टर को देना है और आप अच्छा कर लेना. तो मोशन इन वन डायमेंशन यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, किसी एक लाइन पर मूव करे तो आप उसे मोशन इन वन डायमेंशन बोल देते हो. मानो खेत को याद करो, गांव में जो खेत होता है तो वहां पर क्या होता है, फसल लगा होता है और मेड़ या अड्डा आरी बना होता है. अगर उसमें पानी कीचड़ सब बीच में है तो हम लोग उस मेड़ या आरी या अड्डे पर चलते हैं, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन. अभी हम इस पर चल सकते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, इस पर चलेंगे नहीं, अभी यहाँ चल सकते हैं मोशन इन वन डायमेंशन. और अगर मान लीजिए फसल कट जाता है और मानो यहाँ पर है कोई इंसान और वहाँ पर जाना है, तो वो क्या करते हैं, सीधे स्ट्रेट चल देते हैं. ऐसे नहीं कि यहाँ से ऐसे चलेंगे रेक्टेंगुलर वे में, सीधा स्ट्रेट चल देते हैं क्योंकि बीच में कोई फसल है नहीं. तो दैट विल बी मोशन इन टू डायमेंशन. So what I want to say, when you resolve motion of two dimension into two dimension, that is known as motion in two dimension. When you resolve motion of two dimension into two dimension, जब आप ऐसे मूवमेंट को एक्स वाई एक्सिस पर सेपरेट सोचने लगो तो दैट विल बी मोशन इन टू डायमेंशन. What I want to say, if particle is moving like this, तो आप देखो, जरा ध्यान देना, मेरे इस हाथ को देखना. अभी अगर पार्टिकल यहां से ऐसे मूव कर रहा है तो ये देखो ऐसा मूव. अभी इसको केवल देखो, ये पार्टिकल जा रहा है तो मैं सोचता हूं कि ओनली एक्स मूवमेंट, ओनली एक्स मूवमेंट. और अगर हम कहते हैं ओनली वाई मूवमेंट, ओनली वाई, यहां गया ऐसे, केवल वाई डिस्प्लेसमेंट ऐसे, और केवल एक्स डिस्प्लेसमेंट ऐसे. अरे समझ में आ रहा है क्या? तो दिस विल बी मोशन इन टू डायमेंशन. काश मेरे को 3 हाथ होता तो मैं तब मोशन इन 3 डायमेंशन फील कराता. कैसे? 2 हाथ से फील कराता हूं. मैं एक पार्टिकल इधर फेंका, मैं एक पार्टिकल इधर फेंका, तो मेरे को भी एक्स मूवमेंट का ध्यान रखना. अरे समझ में आ रहा है क्या? तो दिस डायरेक्शन इज द मोशन ऑन एक्स एक्सिस, राइट, कि इसका एक्स पर क्या शैडो बना. अब चलो वाई पर बात करते हैं. देखो ये वाई, ये वाई है, तो ये देखो. अरे समझ में आ रहा है क्या? अब चलो जेड की बात करते हैं. अरे समझ में आ रहा है क्या? तो एक्स वाई जेड, मेरा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और मेरा हेड जेड एक्सिस. समझ में आ रहा है क्या? एक्स वाई जेड एक्सिस समझ में आ रहा है क्या? मैं इधर फूंक मारा, ऐसे फूंक मारा, तो तीनों तरफ का मूवमेंट, दैट विल बी मोशन इन 3 डायमेंशन. जब आप जब आप मक्खी मक्खा हो जाओ, लड़की लड़का जो भी, और ऐसे ऐसे उड़ो, तो दैट विल बी मोशन इन 3 डायमेंशन. ठीक है क्या? जब आप चींटी चीटा हो जाओ, चींटी चीटा, तो क्या हो जाएगा, प्लेन पे मोशन इन 2. इस पर लिजार्ड चले तो आप क्या कहोगे, मोशन इन 2 डायमेंशन. क्लियर हो रहा है क्या? तो ये शब्द बड़ा क्लियर होना चाहिए. सो मैं कोई चीज उड़ा के नहीं पढ़ाने वाला हूं, जहां जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत है पूरा पढ़ाऊंगा, और जहां आपसे उम्मीद है कि आप रीडिंग डाल लेना, तो आप आज ही रात रीडिंग डालोगे. समझ गए क्या? आज ही रात रीडिंग डालोगे. गोल है कि कल इस चैप्टर का आप टॉपर हो जाओ, कल इस चैप्टर का टॉपर हो जाओ. ठीक है? तो मोशन वन डायमेंशन वर्ड क्लियर हो गया. वी आर जस्ट रीडिंग लाइक न्यूज पेपर. हेडिंग देखा और उसके बारे में पूरी क्या क्या न्यूज अंदर होंगी वो बातें चलना है. बात समझ में आ रही है क्या? ओके, सो दिस विल बी जस्ट अ काइंड ऑफ रिवीजन. व्हाट अबाउट पोजीशन? पोजीशन जरा सोचो. अभी मैं कहता हूं पोजीशन के बारे में. मेरा पोजीशन अगर आप बताओ कि मैं कहां हूं, तो उसके नजर में क्या है, वहां से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में यहां हूं. उनके नजर में क्या है, तो मानो उनका जैसा ओरिजिन, और वो उसको ओरिजिन पर हम रख देंगे और देखेंगे एक्स डैश और वाई डैश. यहां के नजर में क्या है, तो जेड डैश एक्सिस पर मैं नीचे हूं. जहां बोला वहां ओरिजिन मान लो, जहां बोला वहां ओरिजिन मान लीजिए. नोज के तरफ नॉर्थ बोलिए,
राइट हैंड से हम खाते हैं, ईट करते हैं, तो राइट साइड ईस्ट बोलिए। सुनाई नहीं दे रहा यार? राइट साइड क्या बोलिए? ईस्ट। और इधर हो जाएगा वेस्ट, इधर हो जाएगा नॉर्थ, नाक नाक नॉर्थ, और पीछे साइड साउथ। क्लियर है क्या? अब जरा देखते हैं, ये देखिए मैं यहां से बात करना चाहता हूं इस आईफिल टावर के बारे में। ये सारे अलग अलग कमेंट करेंगे कि नहीं? बताओ कैसा कैसा कमेंट करेंगे, तो जरा देखना। पहले यहां देखना, अगर आप कार चलाते हो तो काश आपको 3 आंख होता तो आप बेहतर चला पाते। एक आंख से इधर देखते, ये साइड मिरर, अरे हाँ बोलो। एक आंख से ये साइड मिरर देखते, सुनाई नहीं दे रहा यार? चल 4 आंख होता, एक मैं दे दिया, डोनेट कर दिया मन में, तो ठीक है, एक इधर साइड मिरर, एक इधर साइड मिरर, एक ये साइड वो बीच पीछे वाला मिरर देखने के लिए, और फिर सामने भी तो देखना है। तो 4 आई एक साथ अगर यूज करना पड़े, चारों तरफ देखना पड़े, तो आप परफेक्टली ड्राइव कर पाओगे, क्योंकि सभी जगह ध्यान है। उसी को आप कभी इधर समटाइम्स इधर इधर ऐसे देख के चलाते हो कार। क्लियर है क्या? तो यहां भी वैसा ही करते हैं। अब ये देखो 3 पर्सन है, हैंडसम तो नहीं है मेरी तरह, मानो 3 पर्सन है, और ये सब इसके नहीं, हम अब बुढ़ा हो गए, हमको लोग अब बुढ़ा कहने लगा कि बुढ़ा ये बुढ़ा वो। ठीक है, और ये गलती मेरे से ही हुई। एक बार मैं क्या बुढ़ा अपने आप को बोल गया, ये लड़की लोग सही मान ली कि हम बुढ़े हो गए। चलो ठीक है, मान लो। अब ये देखिए नॉर्थ है, तो यानी हम समझेंगे कि यहां से नॉर्थ डायरेक्शन में ये आदमी खड़ा है। हम क्या समझेंगे? नॉर्थ डायरेक्शन में ये आदमी खड़ा है। अगर आप कहोगे कि सर वो वेस्ट डायरेक्शन है, तो ये हम वेस्ट की बात करेंगे, ये आदमी वेस्ट पर है। ऐसे अगर इनकी बात करेंगे तो ये ईस्ट डायरेक्शन में। अब सभी का अलग अलग कमेंट होगा। वो क्या कहेगा? ये कहेगा कि मेरे से 3 मीटर दूरी पर ईस्ट के डायरेक्शन में ये आईफिल टावर है। यही क्या कहेगा कि मेरे से 5 मीटर की दूरी पर ये कहेगा ईस्ट डायरेक्शन में, ये कहेगा वेस्ट डायरेक्शन में। सॉरी, ये वेस्ट बोला, वो ईस्ट बोला, ठीक है। और ऐसे ये क्या कहेगा भाई कि मेरे से साउथ डायरेक्शन में। यही आईफिल टावर क्या कहेगा? मेरे से नॉर्थ डायरेक्शन में ये आदमी 4 मीटर पर। तो ये पोजीशन वेरी कर जाएगा कि नहीं? किसी का भी पोजीशन वेरी कर जाएगा कि नहीं? कि ओरिजिन से इधर है, इधर है, इधर है, इधर इधर, किधर किधर किधर। तो क्या ये पोजीशन वर्ड समझ में आ गया बिना पढ़े कि अंदर में क्या लिखा गया होगा? ये समझ में आ गया पोजीशन क्या? अब अगर आप ये रीडिंग डाल लोगे तो आपको समझ में ज्यादा आ जाएगा कि कुछ ऐसी बातें चल रही थी। ठीक है, कुछ ऐसी बातें। मुंह खोल के सांस लेती है, मैं पहुंच जाऊंगा इसके घर में नारियल पानी पीने। अब रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन। अब मैं यहां पर किसी को बोलता हूं, मानो उदित को बोलता हूं कि आर यू इन रेस्ट? उदित आप क्या बोलोगे? एकदम स्थिर रहना, तब बोलना। आप रेस्ट में हो कि मोशन में? अच्छा, रेस्ट में है। अरे बाप बताओ, वो रेस्ट में है कि मोशन में? हिलना मत बच्चे आप। अरे बताओ। ओके, रेस्ट में है। ये बात गलत है। ऐसे कोई पूछे भी तो गुस्सा जाओ, कहो कि किसके रेस्पेक्ट में आप बोल रहे हो सर? अर्थ के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में। लेकिन जरा सोचो, कोई दूसरा प्लैनेट, कोई मूविंग प्लेन, वहां से इसको देखा जाएगा तो ही इज इन मोशन। तो ये दोनों वर्ड तो बेकार का है। मैं बड़ा हूं कि छोटा, यू कैन नॉट से। किसके रेस्पेक्ट में सर? मैं मेरे फादर के रेस्पेक्ट में छोटा हूं, मैं मेरी बेटी के रेस्पेक्ट में बड़ा हूं। तो डिपेंड करता है कहां से कंपेयर कर रहे हो। आप सुंदर हो या खराब हो, दीज आर रिलेटिव टर्म्स। अरे ऑफकोर्स निग्रो के रेस्पेक्ट में आप बेहतरीन हो, बहुत सुंदर देखने में। लेकिन अगर कोई वैसा वाला बीटीएस वाला सब होगा जो हैंडसम होता होगा, तो उसके रेस्पेक्ट में आप उतने सुंदर नहीं हो सकते हो जैसा वो लगता है। आप एमएसके के रेस्पेक्ट में सुंदर नहीं हो सकते। एमएसके इज वेरी हैंडसम। यस, यस एमएसके। ओके ओके ओके, यस यस। सो आपको ये देखना होगा कि दीज आर द रिलेटिव टर्म्स, दीज आर द रिलेटिव टर्म्स। जैसे मैं कृष्णा जोशी के रेस्पेक्ट में कभी हैंडसम नहीं हो सकता हूं। ये डेली 3 घंटा जिम जाता है, तो मेंटेन करके रखा हुआ अपने हेल्थ, ठीक है। और 2-4 बार डांटने पर संस्कारी भी हो गया, अदरवाइज जैसे करता था। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं प्राउड फील करता हूं आपको पढ़ाकर। तो रेस्ट एंड मोशन, दीज आर द रिलेटिव टर्म्स। नथिंग इज इन रेस्ट एब्सोल्युटली,
एंड नथिंग इज इन मोशन एब्सोल्युटली। क्लियर है क्या? मुझे सब टर्म ठीक कर देना है, उसके बाद तो वहां कुछ भी पूछा ब्लास्ट करो ना, कुछ भी पूछा यार उसका पूरा बैंड बजा के आओ, उसे फील होना चाहिए कि आज कोई हीरा मोती मिला। तो रेस्ट किसे कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं, दीज आर द रिलेटिव टर्म्स। क्लियर है ना? अब जैसे कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ वी आर इन रेस्ट, जबकि किसी को पता चलेगा कि यार अर्थ भी घूम रहे, हम लोग लिफ्ट में चलते, लिफ्ट चल रहा है उसी के अंदर हम लोग खड़े हैं, तो हम लोग रेस्ट में एक दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन कोई नीचे वाला आदमी देखेगा हम लोग को ग्लास वाले लिफ्ट में एकदम चल रहे हैं और वो देख रहा है मूव करते हुए, तो उनके रेस्पेक्ट में वी आर इन मोशन। क्लियर है ना? तो दीज आर द रिलेटिव टर्म्स, दीज आर द रिलेटिव टर्म्स। वेरी नाइस बच्चे, ठीक है, ओके। ये सब लेकिन रीडिंग डालने में अच्छा रहेगा। वन डायमेंशन हम बता दिए क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर चलता हुआ। टू डायमेंशन चाहे ऐसे ऐसे ढिंचक ढिंचक करो ऊपर नीचे आओ, तो वो एक ही डायमेंशन में चल रहा है, मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ऐसे बोलते हैं। टू डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, आपके दो चैप्टर इसी में है। थ्री डायमेंशन आपके लिए वर्क नहीं करवाते हैं लोग, तो आप ये दोनों आपके सिलेबस में है, ये दोनों आपके सिलेबस में है। मोशन इन टू डायमेंशन क्या है आपका, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। दोनों में देखो हो रहा है कि नहीं वही बातें, दोनों में ये, इसमें भी ये है और सर्कुलर मोशन में भी ये है, और ये है तो ये है, ये है तो ये है। तो कोई पूछा व्हाट इज मोशन इन टू डायमेंशन, मुझसे आईआईटी में पूछा, मैं जवाब दिया तो अजीब सा वहां पर माहौल बना था। I said simply when you resolve motion of two dimension into two dimension, it is known as motion in two dimension. तो वहां वैसे ब्रेन था जो कैच किया। आपको लगता क्या बोल रहे सर, अब ऐसा नहीं लगेगा, अब आप समझ रहे होगे कि when you resolve motion of two dimension, motion of two dimension into two dimension into x and y axis along with x and y axis, you can say motion in two dimension. क्लियर है क्या यहां तक? बोलो बच्चे। हाँ, ओके, चलो बहुत अच्छा। पार्टिकल, कोई एरोप्लेन पार्टिकल हो सकता है क्या, जल्दी बता। तेरे को एक वार्निंग मैं दे दूं, वी आर लर्निंग फिजिक्स। व्हेन आई विल टीच केमिस्ट्री तो आई विल टॉक इन दैट वे, व्हेन आई विल टीच मैथमेटिक्स आई विल स्पीक मैथमेटिकल लैंग्वेज। तो अभी आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो अभी केमिस्ट्री का वो 6.023 वो बकवास मत करना। तो आप बताओ पार्टिकल या पॉइंट मास किसे कहते हैं? पॉइंट मास, मास पॉइंट में ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस है। टू मच रिएक्टिव और मच टू रिएक्टिव में बहुत अंतर है। हम लोग वो बात करेंगे और आपका एनसीईआरटी वाला पूरी बकवास करता है। तो पार्टिकल या पॉइंट मास किसे कहते हैं बच्चे? पार्टिकल आप मुझे कह सकते हो, बहुत बड़े, वही आईफिल टावर को भी कह सकते हो। अगर मूवमेंट, मेरा मूवमेंट मेरे डायमेंशन से ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, तो आई विल बी ट्रीटेड एज ए पार्टिकल, आई विल बी ट्रीटेड एज पार्टिकल। तो अगर बहुत ज्यादा रहा तो आई विल बी ट्रीटेड एज ए पार्टिकल। क्लियर है कि नहीं? तो डिपेंड करता है कि मेरे डायमेंशन के ढंग से मेरा मूवमेंट कितना था, हम कितना मूव कर गए, तो यानी ये तो मूवमेंट से रिलेटेड है, ये तो मूवमेंट से रिलेटेड। खांसी हो गया क्या? लिया करो हनी टस, ठीक है, ओके। एक कहां का लड़का था, केरला का नहीं, वो अभी बात नहीं कर सकते। तो मतलब क्या हुआ कि हमको बोला कि सर आपको जुकाम हो गया, हम बोले हाँ जी बहुत परेशान है। बोले सर इसका तो 3 सेकंड टेक्निक मेरे पास है। हम बोले क्या बता दो? बोला अभी क्लास में नहीं बोल सकते, बाद में बताएंगे। तो हम जल्दी से क्लास फिनिश किए, उससे पूछे कि क्या बता रहा था, जल्दी बता, मैं 3 दिन से परेशान हूं। तो बोला सर आप कुछ लेता है क्या? मेरे को तो लगा कि मैं उसको दे दूं, यहां पर अच्छे से जमा दूं। तो मैं बोला क्या लेता है मतलब? बोला अल्कोहल वगैरह लेता है क्या? गुस्सा तो उठा, लगा कि मैं दे दूं 2-4 जोर से। तो हम बोले नहीं, वो सब टीचर कैसे ले सकते, हम नहीं लेते हैं। तो बोले तब आपका कुछ नहीं हो सकता, कह के भाग गया। कितना बदतमीज था सोचो तो, एकदम बहुत सीरियसली बोला। तो पार्टिकल याद रखना है बच्चे, इफ द साइज ऑफ द बॉडी इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द रेंज ऑफ मोशन। ठीक है क्या? बॉडी का साइज इसके मूवमेंट से, मानो कि मेरा हाइट सपोज करो 1 किलोमीटर होता, मानो,
और ये 1 किलोमीटर का बॉडी, इतने हाइट वाला बॉडी मानो चल जाता 50 किलोमीटर, तब हमें भी पार्टिकल कंसीडर किया जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? तो पार्टिकल मतलब फिजिक्स के सेंस में पार्टिकल। ये समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहां तो बहुतों के साथ लोचा होता है, बहुत ज्यादा लोचा होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जल्दी सी बात कर लें और एक क्वेश्चन आपसे गलत करवा ले, मुझे ज्यादा मजा आएगा। एक क्वेश्चन तो गलत करवाना बनता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ठीक से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। सभी को ये कंफ्यूजन होता है कि ये जानते हैं। अरे मेरी नजर में किसी को ठीक से नहीं पता है, थोड़ा ठीक से सुनना है। मानो कि यहां पर दिल्ली है और यहां मानो केरला है, ठीक। एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक। अब प्लेन से ही जाती होगी, ठीक। तो मानो ये प्लेन से चली जाती है दिल्ली टू केरला, और सपोज करो कि दिव्यम बोलूं, ठीक है। अब मैं दिव्या नहीं बोलता हूं, तो देखो दिव्यम ऐसे 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 से गया बैलगाड़ी से, ठीक है, और यहां पहुंचा। तो दिस विल बी डिस्टेंस, दिस विल बी एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ क्या कहला जाएगा? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। तो जब हम पूछते हैं किसी से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, या व्हाट डू यू नो अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो लोगों को दोनों क्वेश्चन में अंतर नहीं पता होता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो टेल अस ओनली डिफरेंस। व्हाट डू यू नो अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो टेल अस एवरीथिंग दैट यू नो, एवरीथिंग दैट यू नो। तो जब पूछेंगे ना तो वो क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अरे if you are being asked about distance and displacement, how can you use either of the words to explain others? While explaining other words, how can you use these either of the words? जब मैं पूछ रहा हूं तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता और आपको दोनों ढंग से बोलना पड़ेगा। तो डिस्टेंस क्या बोलोगे बच्चे? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे? शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। दोनों एकदम क्लियर है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, हमें कुछ ऐसे भी गधे लोग मिले हैं, मन तो करता है इन लोगों का गला काट ही दूं, दबाओ नहीं काट दूं। ये ऐसे ऐसे गंदे गंदे इंसान हमको मिले हैं, मेरा हरदम मन करता है कि इन लोगों का गला काट दूं। ये देखो, इसको डिस्टेंस के लिए ये कुछ ऐसी बकवास करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। मन तो करता है भाई साहब, सच कह रहा हूं कि उसको पहले गला उला दबा दूं, काट डालूं, बाद में पढ़ाऊंगा। तो ये इसको आप डिस्टेंस फार्मूला कैसे कह सकते? दिस शुड बी नॉन एज डिस्प्लेसमेंट फार्मूला। यू आर टॉकिंग अबाउट दिस लेंथ। अरे हाँ बोलो ना। इफ दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, तो यू आर टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रेट लाइन। तो हाउ कैन यू से डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस तो ये था भाई, तो दैट शुड बी नॉन एज डिस्प्लेसमेंट फार्मूला। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। आप जैसे कूड़ा कचरा वो लोग चाहता है पढ़ो, पढ़ के जाओ, पास करो, ज्वाइन करो, बाद में मौका मिले तो करेक्शन करना। अभी आप कहोगे तो लोग आईआईटी नहीं एसआईटी पहुंचा देगा। दिल्ली में एक है सहद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पागल खाना, पहुंचा देगा, कहेगा ये पागल हो गया, इसको ले चलते हैं। तो अभी डिस्टेंस के बारे में क्या सीख गए जल्दी बताओ? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। हाँ बोलो बच्चे। ओके, डिस्टेंस के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस के बारे में बोल सकते हैं डिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ, अच्छा हम आप लोगों को फंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा है, मन कर रहा है कि आज ही पढ़ा दे। डिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ पाथ। ये पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट, किस रास्ते से चले उससे मतलब। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चे? इसको केवल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट से मतलब है। फंक्शन ऑफ पॉइंट्स, फंक्शन ऑफ पॉइंट्स, ये पॉइंट पर डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ओके, और डिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा बच्चे? ट्रैक पर, पाथ पर। ठीक है क्या? दो पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ पॉइंट्स। हाँ बोलो बच्चे। ओके, इट इज स्केलर, इट इज वेक्टर, बाद में बोलेंगे। अच्छा चलो बोल लो, ठीक है। ओके, और क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस का इट्स पाथ कैन नेवर बी, छोड़ो, इट्स पाथ कैन बी कर्व, कर्व हो सकता है। एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोलेंगे इट्स पाथ कैन नेवर बी कर्व, इट्स पाथ कैन नेवर बी कर्व।
ओके अब इधर कैन भी, इधर कैन नेवर भी था ना, अब उलटते हैं। इट्स वैल्यू, डिस्टेंस का वैल्यू कैन नेवर बी जीरो, वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अरे बोलो बच्चे, पता सबको होता है लेकिन वहां लिखना और बोलना है, यहां खोपड़िया में यूज करना है, नहीं तो पास नहीं करेगा। अभी एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्लीन बोल्ड होगा आधे लोग। ओके चलो ये बात हो गया, बात हो गया। और हम लोग क्या कर सकते हैं, मानो एक ब्रेक लेने का मन कर रहा है, तो ब्रेक कैसे लेंगे बच्चे, ब्रेक लेने का मन कर रहा है तो हम लिखेंगे डिस्टेंस is either greater or equal to displacement, distance is either greater or equal to displacement। मानो कि यहां पर आपका रेसिडेंस है और यहां आपका ससुराल है, रेसिडेंस और ससुराल, अब तो कुछ कुछ होगा लोगों को, तो रेसिडेंस और ससुराल, और आप सोचते कहां थे कहां पहुंचे, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी, जिसे आप बोलते हो रिजल्टेंट वेक्टर, जिसे क्या बोलते हो, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे बोल जाएंगे। तो एक ये ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था भाई, अगर कह रहा था व्हाट डू यू नो, तो चलो 2 पॉइंट और बोल जाएंगे। एक बोल जाएंगे SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मीटर। डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस, सॉरी, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इज कैपिटल L इनसाइड द कैपिटल बॉक्स, इट्स डायमेंशन इज ऑल्सो कैपिटल L इनसाइड द कैपिटल बॉक्स। क्लियर है ना, इतनी बातें बोलेंगे। अगर इतनी बातें आप समझ गए हो तो मैं आपका मतलब आपकी वो जो है ना वो मिस्टेक वगैरह सब बहुत आराम से ढूंढ सकता हूं। ये सब आप समझ चुके होंगे जो बोलना चाह रहे हैं। अब मैं आपको बुरी तरीके से फंसा सकता हूं, एक आध क्वेश्चन में फंसा लूं क्या, फंसा लूं क्या? चलो ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ लेते हैं जी, ऐसे पढ़ लेते हैं, कोई टफ नहीं है। A man goes 10 meter towards north, then 20 meter towards east। मैं 10 मीटर इधर गया, 20 इधर चला गया। कैसे करना होता है वो सुनो, जिसको मैं वेक्टर नहीं पढ़ाया जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले, अरे रुक जा, खुश मत हो जा कि आप आंसर जानते हो, पहले सुन तो लो कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो सबसे पहले एक छोटा सा प्लस बनाना चाहिए। कभी भी कुछ खींचना हो छोटा सा प्लस बनाओ, एंड ट्राई टू विजुअलाइज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये आप विजुअलाइज करना शुरू करो। 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो दिस इज 10 मीटर। उसके बाद फिर यहां एक प्लस बनाओ, फिर यहां नया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखो। यहां से बोल रहा है 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो 20 मीटर इधर कर दिया। तो यही रिजल्टेंट आपसे पूछा जाता है। तो रूट 50, सॉरी 50 बोल जाऊं क्या, एग्जैक्ट 50 बोल जाऊं क्या? नहीं सर, ऐसा कैसे कर सकता है सर, ये 20 का स्क्वायर 400, यहाँ 100, तो रूट अंडर 500। तो यानी हम बोल सकते हैं क्या, 10 इंटू रूट 5, 10 इंटू रूट 5 बोल सकते हैं क्या? हाँ बोलो बच्चे। रूट 5 आप जानते हो कि हम रटवाए होंगे 2.236, तो वैसे करके आप इसमें से आंसर में टिक लगा पाओगे, जो भी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 20। ठीक। कुछ लोग क्या करते हैं बच्चे, ये वेक्टर वेक्टर सोचते हैं, हम ये नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अच्छा, कुछ बहुत महान होते हैं, 10 और 20 में बड़ा वाला देखता है और बड़ा वाला से पहला बड़ा में ठोकता है। अरे इसमें से देखता है राजा भोज और गंगू तेली कौन है, 10 और 20 में बड़ा कौन है, तो 20 है। सुना ही नहीं दे रहा ना बच्चे, 20 है तो 20 से पहला बड़ा देखेगा चॉइस में और ठोक देगा। कुछ बड़ी बदतमीज होते हैं, मुझे ऐसे बदतमीज पसंद आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे जल्दी जल्दी टिक मारना है। क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देते हैं, ठोक देना है। सपोज करो आप में से कोई 11 12 करना चाहते हो तो क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव देगा ही, ठोक दो, ठोक दो। चलो ठीक है, ओके। अब आप जरा एक क्वेश्चन मात्र देखो, ये वाला नहीं जो दिख रहा है, मात्र एक क्वेश्चन। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मतलब केवल एक क्वेश्चन पढ़ना है, सीधे एग्जाम में घुसना है। वो कौन सा क्वेश्चन है जरा सुनिए। मानो कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक साइकिल का रीम सोच रहे हैं यहां पर, और ये थोड़ी देर बाद यहां चलाया। थोड़ी देर का मतलब है कि हाफ रोटेशन के बाद, हाफ रोटेशन विदाउट स्लीपिंग यहां चलाया। अब आपसे पूछा जाता है कि अगर ये होल P
जो वॉल पिन वाला है, अरे साइकिल में हवा भरवाए होंगे ना, तो ये P हाफ रोटेशन के बाद, ये देखो अंगूठा है P, तो ये हाफ रोटेशन के बाद ऐसा आ जाएगा। अरे ये P यहां चलाएगा, बोलता नहीं है। हाँ समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ये क्वेश्चन समझा तो तू डाउन है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, ये नहीं समझा तो फिर पढ़ो। समझ रहा है तो बहुत अच्छी बात। तो यहां P पॉइंट पर पहुंच गए। अच्छा मैं एक चीज कहा दूं बच्चे, मानो कोई 11th का बच्चा ट्राई कर रहा है 80 का पेपर सॉल्व करने का और उससे नहीं बन रहा है, तो अपना खोपड़ी भारी नहीं करने का है, क्योंकि हमें से किसी से नहीं बनता था। सॉल्यूशन देख के 2 समझ गए, 4 समझ गए, हम तो बहुत खराब थे पढ़ने में, तो समझ में आ जाता था, तो लगता था चलो ये 2 अगर आया तो बना डालेंगे, इस टाइप का आया तो बना डालेंगे। तो धीरे धीरे सीखना है, बेवजह का लोड थोड़े लेना है। हाँ ये है कि बिना वो सब पढ़े हुए नहीं जा सकते वहां, फिर टीचर को तंग करना है, आप क्या पढ़ाए मेरे से क्यों नहीं बन रहा है, मुझे थोड़ा सा और हेल्प करो, रादर देन कि खुद अपने ऊपर लोड ले लो, वो गंदे तरीके हैं। तो यहां से यहां तक पहुंचे एंड दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन बड़ी सिंपल है, ये कई एग्जाम में आया और मजा आ गया जब SCRA भी पूछ लिया। SCRA ऑल इंडिया में केवल 17 सीट्स होता था, और मैं कितने बार 17 में से 6 सीट मैं ही छीन लेता था इसका। अब ये एग्जाम लेना बंद कर दिया तो मुझे इससे आसान एम्स दिखने लगा। कभी एम्स में भी थोड़ा था प्रॉब्लम के 40 सीट्स, अब तो गधे बेलबकड़ी सब निकलता है, सारा टॉपिक पढ़ो और एम्स में चले जाओ। कम टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन कम अटेम्प्ट लेगा, फिर यहीं मरो, नहीं तो इतने आराम से। अरे कोई IIT थोड़े है कि भाई क्वेश्चन नहीं बनेगा ऐसा वैसा, इसमें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं बनेगा, या एक भी गलत होगा चांसेस नहीं, अगर आप ठीक से टॉपिक पढ़ते हो तो। IIT वाला में आप श्योर नहीं हो सकते हो कि सारे बना डाले या आपके सही है, वहां नहीं श्योर हो सकते। इसमें तो भाई एकदम गाजर मूली का खेल है, आप बस टॉपिक सारे पढ़ो और घुस जाओ, गाजर मूली का खेल है। ठीक है, अब जरा सुनो, यहां से P और यहां पहुंच गया हाफ रोटेशन के बाद, तो इन्होंने बोला आप डिस्प्लेसमेंट बताओ, और जिससे पूछूंगा वही बताएगा। डिस्प्लेसमेंट बताओ, और चॉइस दिया 2r, मानो रेडियस ऑफ द रिम है r, 2r 2 पाई r बाई 2 पाई r स्क्वायर बाई 2, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, नन ऑफ दीज, ऐसा। ठीक है ओके। आप में से कितने को लगता है कि 2r होगा? वो लोग हाथ उठा दो, अगर आंसर लग रहा है सर 2r होना चाहिए तो वो हाथ उठा दो। 2r मतलब समझ रहे हो क्या? ये किसी को नहीं लग रहा है? बहुत अच्छी बात। सर्कल का सरकमफेरेंस पढ़े होंगे आप लोग, 2 पाई r, घेरा, तो वही वो उतना बाई 2 लिखा हुआ है। किसी को अगर लगता है 2 पाई r बाई 2 होगा तो वो हाथ उठा दो, किसी एक में हाथ उठना जरूरी है। हाँ गेस करना ही पड़ेगा आपको, कोई उपाय नहीं। 2 पाई r बाई 2, पाई r स्क्वायर बाई 2 नहीं, यस और नो? ओके, नन ऑफ दीज वाले, नन ऑफ दीज जब भी कहना है तो हम पूछेंगे कि तब क्या रखते जो आप नन ऑफ दीज बोलते हैं, और आप ये मत कहना कि बुढ़े आप जानो नन ऑफ दीज कब बोलते, बताओ नन ऑफ दीज कब बोलते। ठीक, जरा सुनो, होता क्या है बच्चे, अगर ये साइकिल का रिम यही घूम के आ जाता इसी जगह पर, मानो पुराना वाला साइकिल का स्टैंड जो पीछे का व्हील उठा लेते थे, आप समझ रहे हो क्या? पैडल चला रहे हो, वहीं घूम रहा है, साइकिल खड़ा है, बात समझ में आ रही है मेरी बातें ना? तो आप क्या कहोगे उस केस में? तब तो हो जाता 2r। और ये सब लिखते समय मुझे बड़ी तकलीफ होता है कि आपको कोई इडियट गधा ये सब पढ़ा चुका है। मेरे को बहुत तकलीफ होता है कि जब कोई गधे ये पढ़ा चुके आपको सरकमफेरेंस, तो सचमुच में मेरा मन करता है उसका गला काट दूं। और जब ये एरिया पढ़ा चुके हैं पाई r स्क्वायर, अगर ऐसा कुछ आप सीखे हो तो आपका दुर्भाग्य है कि आप ये सब सीखे हो। ये गलत है बच्चे, 2 पाई r नहीं होता है, पाई टाइम्स r प्लस r, बिकॉज देर आर 2 टाइप्स ऑफ r। यहीं पर अगर हम वो y एक्सिस x एक्सिस करके थर्मल फिजिक्स का क्वेश्चन डाल दूं ना, प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस, तो हो सकता है कि ये होगा r लीटर
और ये होगा R एटमॉस्फेयर। अरे मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? तो आप ऐसे चक्कर में मत फंसना। वो गधे का बच्चा जो ये पढ़ा है आपको यहां ले डूबेगा, कहेगा कि सर ये वाला रेडियस A है ये B है, तो इस केस में क्या आंसर होगा? सरकमफेरेंस पाई टाइम्स R1 प्लस R2। अरे हाँ बोलो ना, कितना रटते रहेगा? प्रॉब्लम आप में से किसी का नहीं है, प्रॉब्लम है दिल्ली में साइंस जितने स्कूल में सारा हिला हुआ है। एक भी स्कूल का टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ठीक ठाक नहीं है, सारा बकवास वाला है। अब बॉटनी जूलॉजी तो पता नहीं ये क्या समझता है, पार्क में जाता है एक पत्ता सूंघता है कहता है बॉटनी फिनिश। ठीक है, तो चलो ये पाई टाइम्स A प्लस बी, तो यहां हो जाएगा पाई टाइम्स R प्लस आर। हाँ बोलो बच्चे प्लीज। और यहीं पर इसको आप बोलोगे पाई इंटू आर, तो यहां एरिया क्या हो जाएगा? पाई टाइम्स AB। अरे बोलो हाँ, कितना पढ़ते रहेगा फालतू में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें बस वो रेडियस समझना है क्या है। अब चलिए, तो यहां पर आंसर आप क्या बोलेंगे? ये और ये तो नहीं ही होगा। होता क्या है, यहां आपका रेसिडेंस था, यहां ससुराल था, तो ये मैं पूछ रहा हूं, तो ये हाइपोटेन्यूज पूछ रहा हूं, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा कि नहीं? बताओ ना बच्चे। ये 2R होगा कि नहीं? बताओ बच्चे। हाँ हाँ 2R, और ये होगा ये पाई R। अरे देखो ये ऐसा है, ये मेरा हाथ देख ठीक से, 2.5 किलो ऐसा किया, तो ये ऐसे, ये वाला ऐसे देखो, मेरे हाथ में प्रॉब्लम है। अगर आप में से कोई आओ ना तो आपका हाथ मरोड़ के यहां पहुंचा दूंगा। तो ये वाला यहां पहुंचेगा, तो दैट विल बी, ये जरा सोचो, इसमें मैं अगर इसमें फेविकॉल लगा दूं और यहां पर पूरा सैंड बिखेर दूं, बालू बदरपुर, या पाउडर बिखेर दूं, तो जब ये व्हील ऐसे घूमकर ये पी आएगा इसे ऊपर, तो बताओ इसमें पूरा इस गोंद में गम में ये चिपक जाएगा कि नहीं पाउडर? दैट विल बी योर पाई आर। पूरा 2 पाई आर है। अरे बोल जा हाँ, पूरा 2 पाई आर है, जो गधे के बच्चे सिखाए आपको। तो 2 पाई आर है, तो उसमें से ये वाला पाई आर, ये वाला क्या है? पाई आर। अब अगर इस दोनों का आपको ये निकालना है बच्चे, तो क्या बोलोगे? इसको बोलोगे गुरुजी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो हानि बोला उसको आज नींद ना आए। और यहां से R बाहर कर लिए, और ये पाई स्क्वायर और 4, हाँ बोलने का है रे बाबा, ये 4 प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है क्या? नन ऑफ दीज आंसर था, ये समझ में आ गया क्या? तो नन ऑफ दीज कौन लोग ये सही कर पाता? जिसको एक बात पता होता कहां थे कहां पहुंचे, दैट विल बी रिजल्टेंट, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या डेफिनेशन हो गया? कहां थे और कहां पहुंचे, दैट शॉर्टेस्ट इमेजिनेशन। क्लियर है क्या? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर चूंकि क्वेश्चन आते रहा है, इसलिए मैं यहां पर ध्यान दिया। अब ये सब क्वेश्चन बना हुआ है, आप घर में पढ़ोगे, दिक्कत होगा मुझे जरूर मैसेज कर देना। जिस समय आपको दिक्कत हुआ फट से मोबाइल में लिख देना सर क्वेश्चन नंबर 7, हम समझ जाएंगे कि मुझे ये एक्सप्लेन करना है। जहां कोई दिक्कत हो तुरंत के तुरंत मुझे आप मैसेज कर दो, सर मेरे से नहीं बना ये वाला, वही चीजें समझ में आ जाएगा क्या जी? अरे ये क्वेश्चन देखो ना, हाँ बोल जा, ठीक है क्या? अब तो हाँ कह ही देना है, ठीक है, और तो कोई उपाय है ही नहीं, कहना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी, अरे जो पढ़ा वही था। अभी क्या पढ़े? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बाय टाइम और ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्कशन, तो स्पीड विल बी डिस्टेंस बाय टाइम एंड वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मैं आज भी कई इंसान से मिला हूं जिसको पता नहीं कौन पढ़ा दिया ये वाली बातें, S इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सुने हो ना बच्चे? S इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पता नहीं कौन पढ़ा दिया है। इनसे जरा पूछना जाकर कि हियर S इज, तो आज भी कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जो S को डिस्टेंस बोलने की गुस्ताखी करें। रीजन सुनना जरा बच्चे, मुझे लग रहा है ये फॉर्मूला आप में से किसी को नहीं आता है जब तक आप मेरे से नहीं पढ़े हो, ऐसा मुझे फील होता है। तो देखो तो मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं, कि मैं कहीं अहंकारी तो नहीं हो गया, कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, घमंडी तो नहीं हो गया? जरा सुनना ध्यान से। आप कहोगे गुरुजी स्केलर
और वेक्टर वर्ड आप पढ़ाए थे अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हाँ बोल ही देना चाहिए, ये अभी आप पढ़ाए थे। इसी में टाइम से डिवाइड कर दिए गुरुजी तो हो गया स्पीड और वेलोसिटी, बोलना चाहिए हाँ। और इसी में टाइम से डिवाइड कर दिए तो यहां हो गया एक्सलरेशन और यहां मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन। तो मेरा मतलब है कि ये 5 वर्ड तो आप जानते हो, और यहां भी कुछ मत मानना यहां कोई है, ठीक है, कि इस स्केलर वेक्टर डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट, स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, लेकिन एक्सलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग कोई स्केलर वर्ड नहीं, मान लो भैया। तो जब एक्सलरेशन वेक्टर ही है तो ये जो लिखा उसका हाथ काट देना चाहिए मेरा छोड़कर, मुझे सिलेबस पढ़ाना है आपका। तो कहोगे कि सर तब तो यहां ये डालना पड़ेगा गुरुजी, क्योंकि एक्सलरेशन तो वेक्टोरियल वर्ड है। अरे हाँ बोलो ना, एक्सलेशन तो वेक्टोरियल वर्ड है, और अगर वेक्टर एक कोई हो गया टर्म तो ये भी वेलोसिटी है सर, इनिशियल वेलोसिटी। अरे सुना ही नहीं दे रहा बाबू। और ये भी ये सर डॉट प्रोडक्ट है गुरुजी, डॉट प्रोडक्ट है, नहीं तो वर्क पर एनर्जी चैप्टर हिल जाएगा। हाँ बोलो। और यहां भी सर ये तब ये डिस्प्लेसमेंट है गुरुजी, और ये फाइनल वेलोसिटी ऐसा कुछ होगा। जरा सोचो सबका प्रॉब्लम है कि नहीं बताओ। जब एक्सलरेशन वेक्टर वर्ड है तो बिना वेक्टर का आप इक्वेशन लिख कैसे दिए भाई? क्योंकि आप तो वेक्टोरियल वर्ड बोल रहे हो, तेरा वेक्टर कहां गया? क्या वो बेवकूफ है कि 9th का ही यही इक्वेशन डायरेक्ट 11th में डाला, नीट वाले को पूछा, IIT को, अरे नहीं कुछ चेंज है। आप मत सोचो वही है, तब वही चीजें क्यों पढ़ाएगा 11th और 12th में? वहां से तब आगे ही क्या बढ़े, आप वही चीजें पढ़ लिए जो 9th में टीचर पढ़ाए थे, और सेम पढ़ के आप नीट और IIT का ख्वाब देखते हो। कहां से पास कर जाओगे बताओ? मेरी बात से सहमत हो ना? तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलो अभी फिलहाल आप ये चारों पांचों समझ गए, और यहाँ थोड़ी सी बात है, ये सब पढ़ाने में हमको बहुत समय लगता है, शायद यही इक्वेशन बताने में हमको 2 दिन लग जाता है, मुझे लग रहा है ऐसा लग जाता है, ठीक। अब ये यूनिफॉर्म वर्ड समझना जरूरी है बच्चे, यूनिफॉर्म वर्ड तो समझना बेहद जरूरी। यूनिफॉर्म व्हाट, स्पीड या वेलोसिटी या एक्सलरेशन, ये 3 शब्द ठीक से सुनना। सर यूनिफॉर्म स्पीड तो 10 मीटर पर सेकेंड, अभी अगले सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, एवरी टाइम 10 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म स्पीड, हाँ बोलो बच्चे प्लीज। यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर। सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मोशन इन वन डायमेंशन, डायरेक्शन मस्ट बी सेम, डायरेक्शन मस्ट बी यूनिफॉर्म। अरे हाँ बोलो ना जी। मैग्नीट्यूड तो समझ में आएगा ही। सर 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, सुनाई नहीं दे रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है क्या? सर व्हाट अबाउट यूनिफॉर्म एक्सलरेशन? ओ इनविटेशन टू अप्लाई दो 3 फॉर्मूले। यूनिफॉर्म एक्सलेशन मतलब क्या हो जाएगा? अभी 10 मीटर पर सेकेंड, अगला में 12 मीटर पर सेकेंड, अगला में 14 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म एक्सलरेटर, ए देखना ध्यान से, यूनिफॉर्म एक्सलरेटर, हाँ बोलो बच्चे। स्कूटर चला रहे एकदम यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ा रहे, एवरी सेकेंड बाय 2 मीटर यू आर इंक्रीजिंग द स्पीड। और जहां यूनिफॉर्म एक्सलरेशन हुआ तभी वो तीनों फार्मूला लगेगा, नहीं तो आप फार्मूला ही नहीं लगा सकते। क्वेश्चन में यूनिफॉर्म एक्सलेशन नहीं दिखा, आप फार्मूला नहीं लगा सकते। वो दिखा तो वो इनवाइट कर रहा है डू अप्लाई दोज फार्मूले। अरे समझ में आ रहा है क्या? वो इनवाइट कर रहा है कि अप्लाई करो वो। मैं बिल्कुल ईमानदारी से मान रहा हूं कि आप में से किसी को कुछ नहीं आता है, और मैं ये मान रहा हूं कि जो सिखा रहा हूं वो अब आप आज रात रीडिंग डालोगे, एक रीडिंग तो डाल ही लेना, थोड़ा कष्ट करने में क्या जाता है। तो क्या यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझ गए क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया बच्चे? डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे, ईस्ट है तो ईस्ट की ओर, फिर चेंज ना हो, नॉर्थ साउथ ना जाए, यानी सर्कुलर मोशन नहीं होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा बिकॉज ऑफ टेढ़े मेढ़े। कहीं टेढ़े मेढ़े कुछ कुरकुरे से है क्या? अच्छा आता है क्या विंगो टेंगल्स?
अच्छा अच्छा, कुछ और है वो, सबका वेराइटी अलग है। अच्छा ठीक है, चलो। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन बोला तो देयर इज एक ही रास्ता, एंड दैट आखिरी रास्ता इज इंटीग्रेशन। अरे समझ में आ जाएगा क्या? जहां बोला नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन तो गारंटी है कि वो चारों फार्मूला नहीं लगेगा। अरे वो 3 फार्मूला तभी लिखा था, एक में नहीं लिखा था, वो एक ये था ना बच्चे। मेरा भी नाम अब गंदा गंदा हो गया। SN इक्वस UN प्लस A/2 2n-1 nth सेकेंड का। याद रखना गुरुजी की बातें कि सर वेक्टर तो दो क्योंकि एक्सलरेशन। अरे ये 4 फार्मूला समझ में आ गया क्या? जहां दिक्कत हो रिकॉर्डिंग फिर से देखना है, समझ गए कि नहीं? सारे वीडियो आपके पास होगा, बस आप रिकॉर्डिंग उसी समय का देख लेना। याद तो आ ही जाएगा, इस समय हम ठीक से नहीं सुन पाए थे, आप बढ़ा के चेक कर ही लोगे, ठीक है? तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड कैसे? कोई नहीं है रोड पर, जहां कोई आ गई ब्रेक ले लिए, इधर उधर देखने लगे। एमएसके तो खूब देखेगा, तो ठीक है हम लोग ऐसा बोलते हैं। एमएसके को तो शायद सब लोग देखते होंगे जी, इतना सुंदर लोग है। डू नो बीटीएस, उसका बैंड उंड वाले को देखे हो क्या? सुनते हैं कि बहुत सुंदर सब लोग हैं आपके जैसे। नहीं, हम इसलिए जान पाए गए, 3 साल पहले मेरे एक जान पहचान के बोले सर मेरी बेटी जो है बीटीएस के चक्कर में भागने वाली। हम सोचे ऐसा क्या बीटीएस? बोले अरे कोई बैंड उंड सा है और उसके चक्कर में भागने वाली। एकदम घर द्वार छोड़ के जैसे तैसे वो वहां से शिफ्ट करा के गया से भेजे अपनी बिटिया रानी को। कहाँ न भेजे, चेन्नई उन्नई साइड में भेजे। उसके बाद फिर जाके वहाँ वो एकदम टफ हॉस्टल में रही, पढ़ाई की। फिर बोले कि हम बोले हम तो 9th के बाद ही लेते हैं, आपका 8th में ऐसी अभी बेटी है, वहाँ तक का हम क्लास नहीं करवाते हैं। 9th में वो गुड़िया रानी को वहाँ से ट्रांसफ़र करवा के रोजरी स्कूल में हम एडमिशन कराए। अब वो गुड़िया रानी जो है एकदम वही, उसके बाद संजोग से रोजरी स्कूल में उनको एक बेहतरीन मेंटोर मिल गए, सिस्टर शैला, उनके अंडर में रख दिया गया। तो वो तो ऐसे ही खूंखार है कि लोग डरते हैं उनसे। हाँ 10th में आने के बाद, सॉरी। और ऐसे करके वो उसके बाद संस्कृता राज एकदम जैसे तैसे रखी गई। और 10th के बाद फिर पता नहीं अभी बीटीएस में गई है या वापस लौटी, हम नहीं जान रहे क्या है बीटीएस। मुझे तो समझ में कुछ है, कमाल का है क्या? ये तो जानती हूँ कि नाचने कूदने वाली जानती होगी, ये लोग पार्क में भी शुरू हो जाती है, हमको बुढ़ा बोलती है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हम लोग क्या समझेंगे बच्चे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में वेरिएबल, हमें नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझना है नो फार्मूले, यू कैन नॉट अप्लाई एनी वन ऑफ दोज फार्मूले। देखो अगर आपको आईआईटीएन डॉक्टर बनना है तो यही बातें याद रखना कि यूनिफॉर्म बोला तो क्या सोचेंगे, नॉन यूनिफॉर्म बोला तो क्या सोचेंगे, और कुछ याद नहीं रखना। ये स्पीड ये वेलोसिटी सब जानता है, तू भी जानता है बच्चे। एवरेज स्पीड, अब थोड़ा सा सुनो, 2 शब्द सुनते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक है, ये दोनों शब्द सुनते हैं ध्यान से। सुनो, एवरेज देखो कैसे लिखते हैं जी, ए थोड़ा बड़ा सा लिखते हैं, और यार मैं अब क्या करूं इसको, यहां किधर जी, क्या ऐसे करूं क्या? ओ ग्रेट, ठीक है मजा आ गया। तो एवरेज स्पीड में क्या होगा कि अगर मैं ए ऐसा लिखा बड़ा सा, तो आप कहोगे कि सर दिस इज एवरेज। जब भी ट्रायंगल मिले तो आप समझना एवरेज, ट्रायंगल मिले तो क्या समझना? एवरेज। अभी आप इसे बोल सकते हो डिस्टेंस बाय टाइम, अभी आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सुनाई नहीं दे रहा बच्चे? ओके। और अब आप बोल सकते हो कि सर एवरेज स्पीड एंड हियर एवरेज वेलोसिटी, सुनाई ना दिया मेरे को? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। और जब किसी का बेस टेंस टू 0 कर दो, किसी का बेस टेंस टू 0 कर दो, तब यही जो भी है एवरेज ये कन्वर्ट हो जाएगा इंस्टेंटेनियस में।
नाम रखा जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये समझ में आ गया क्या? जो शब्द है सिलेबस में उसके बारे में क्या पूछेगा वो समझना है, क्या पूछ सकता है बस यही समझना है। क्लियर हो रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? तो एवरेज हमेशा इंटरवल की बात करें, यहां से एमएसके इतना जाने तक में इंटरवल की बात करें। इंस्टेंटेनियस इधर एट एमएसके और एट एसके सिंह वही पोजीशन पर बात करें। तो इंस्टेंटेनियस मींस अ काइंड ऑफ टेंजेंट, अ काइंड ऑफ इंस्टेंटेनियस। दो बार टेन टेन तो टेंजेंट, टेंजेंट की बात करें। इफ आई ड्रॉ सम ग्राफ लाइक दिस, तो एवरेज मींस फ्रॉम ए टू बी, this is for interval, always A to B or might be C to D, but instantaneous always at E, always at F. So tangent, instantaneous means at that particular point. Average means क्या हो जाएगा? एक आंख बंद करो, जहां से पूछ रहा है वहां पर जाओ, तीर लो, मारो, तो that will be, that arrow will be the average, कि जहां से किया। मानो मैं एक ऐसा ग्राफ खींच देता हूं और कहता हूं कि बताओ ऐसे दो पॉइंट बताओ जहां पर एवरेज और इंस्टेंटेनियस उस दोनों पर्टिकुलर पॉइंट के लिए सेम हो जाए। तो सर ऐसा करते हैं, यही दो पॉइंट चुन लेते हैं सर, यही हो जाएगा एवरेज और यहीं पर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। अरे हाँ बोलो ना जी। इस जगह पर टेंजेंट, इंस्टेंटेनियस, देयर आर सो मेनी इंस्टेंटेनियस, टेंजेंट 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 टेंजेंट। हाँ बोलो बच्चे। और एवरेज का मतलब क्या है? इनिशियल पॉइंट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जहां तक का एवरेज निकालना है। ये समझ में आ रहा है क्या? ये समझ जाओ ना, तो इसके बाद तेरे को कोई नंबर काट ले, रिजेक्ट कर दे, टेंशन नहीं लेने का है, भेजूंगा अच्छे कैंपस से। आप ऐसे मत सोचना, बस ये सब टर्म क्लियर होना चाहिए कि सर एवरेज का मतलब ये है, इंस्टेंटेनियस का मतलब ये है, सब टर्म क्लियर होना चाहिए। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो एवरेज का ये वर्ड ही आपको याद दिला देगा ट्रायंगल। क्या याद दिलाएगा बच्चे? इट शुड बी ट्रायंगल, ट्रायंगल ऑफ समथिंग। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ समथिंग। अब ये सब बकवास आप जानते होगे, ये पूरा आपको पता है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो डिस्टेंस बोला तो दिस विल बी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। एंड इफ आई से टोटल डिस्प्लेसमेंट देन इट विल बी एवरेज वेलोसिटी। हाँ बोलो बच्चे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस तो समझ ही रहे हो, डी। इंस्टेंटेनियस बोला तो dv by dt इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, dv by dt इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, अब जरा सुनो, ये बड़ी काम की बात है। अगर आपको दूसरे जगह से कोई न्यूमेरिकल पूछेगा तो यही है, इसी जगह से पूछ सकता है और कहीं से नहीं पूछ सकता है। तो इसको थोड़ा ठीक से समझते हैं और उसके बाद फिर प्यारी बातें करेंगे। ये दोनों समझना जरूरी, ये दोनों अगर ये ठीक से सिखा दिया टीचर आपको तो मेरी जरूरत नहीं, और अगर ठीक से नहीं सिखाया गया तो अभी सीख ही लिया जाए। क्या होता है कि मानो यहां पर आपका रेसिडेंस है और यहां ससुराल है, तो रेसिडेंस से ससुराल गया कि आज मेरी वाइफ और सासू माँ बाहर गई है, साली अकेले, तो आप ऐसे चले गए और पता चला साली भी नहीं है, आप औंधे मुंह लौट गए निराश होके। तो आपसे अगर मैं पूछूं तो गए तो थे उत्तेजित होके ए स्पीड से, लौटे बेवकूफ बनते हुए उदास होके बी स्पीड से। तो यहां से एवरेज अगर मैं पूछ लिया तो आप क्या कहोगे? सर इक्वल डिस्टेंस न ट्रेवल किए। तो अगर डिस्टेंस इक्वल होगा तो ऑलवेज 2ab बाई ए प्लस बी। अगर कोई इंसान आपको मिल जाए, फिजिक्स का नॉलेज जिनके पास हो, चाहे आपके टीचर हो, सीनियर फ्रेंड्स हो, तो आप पूछ सकते हो कि सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये, वाई नॉट ये सर। आप ये पूछना मेरी ओर से। कोई इंजीनियर बना हुआ मिले तब तो और पूछना कि सर हम तो पढ़े थे दादी का एज मानो 50 इयर्स, दादा का एज 50, नहीं तब दादी सेक्सी हो जाएगी, तो दादी का एज मानो 70 इयर्स, दादा का 74 इयर्स, तो एवरेज बताइए एज कितना? तो 70 और 74 के बीच में, दादा दादी के बीच में घुस जा तो 72,
दादा दादी के बीच एज वाइज कम बख्तो इडियट साहब, गंदे गंदे ब्रेन वाले। तो 70 से 74 के बीच में क्या हो जाएगा 72 ईयर्स। 72 ईयर्स कोई हमको देख रहा है तो ये 72 ईयर्स हो जाएगा। तो आपको समझना है कि सर अगर टाइम सेम तो दिस विल बी द फॉर्मूला। इफ टाइम इज सेम 1 hour साइकिलिंग अनदर आवर मोटर बाइक तो देन a प्लस बी बाई 2। हाँ बोलो 1 hour साइकिलिंग अनदर आवर मोटर बाइक थर्ड आवर ऑन फुट पैदल चल दिए तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3। जो हाँ नहीं बोला कीड़े पड़े उसको बोलो ना हाँ, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3। ठीक है क्या a प्लस बी प्लस सी बाई, ओ सब डर से हाँ बोल रहा है अरे टीचर मदर का बद्दुआ नहीं लगता है, इन दोनों से तो डरना ही नहीं है, इनके पास भगवान दिए ही नहीं कुछ कि आप बोलोगे पड़ जाएगा ऐसा। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चे a प्लस बी प्लस सी बाई 3। जब टाइम सेम तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। हाँ बोलो एंड व्हेन डिस्टेंस सेम तो देन दिस इज द फॉर्मूला 2ab बाई a प्लस बी। अरे सुनाई नहीं दे रहा है। अब यही चीज सीखते हैं और थोड़ा सा घमंडी हो जाते हैं। इसी को थोड़ा सिखाता हूं, ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना। अभी मानो यहां पर रेसिडेंस है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा किधर बैठा है? अच्छा उधर बैठे, ठीक है। आप अनमैरिड हो ना जी? नहीं आजकल कुछ लोग ऐसे अनऑफिशियली, खैर। तो यहां देखो क्या हो जा रहा है, रेसिडेंस। ब्राह्मणों से पंगेबाजी नहीं लेना, सारे शर्मा शर्मा आ जाते यार मेरे पास एकदम पता नहीं। आपको भी कोई बोल गया था क्या कि आप ब्राह्मण हमको बोलोगे तो अच्छा फायदा उठेगा? उदित शर्मा, सारे ब्राह्मण ही हो? तू भी ब्राह्मण ही है ना जी? ये भी मैं यादव निकला, ठीक है चलो ठीक है ओके। तो सुनो बच्चे, रेसिडेंस टू साली नंबर 1 और साली नंबर 2। मानो आपकी दो साली अलग अलग जगह पर शादी की गई है, ज्यादा ख्वाब मत देखना, पराई नारी धूल के समान, ठीक है? हाँ पराई नारी धूल के समान। तो रेसिडेंस से ससुराल साली 1 के पास गए ए के स्पीड से। अब फिर स्पीड आपका कम हो गया क्योंकि ये मिली नहीं तो लगा दूसरी भी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो बी के स्पीड से। तो यहां पर फॉर्मूला लगाओगे, अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस होता, अगर ये एल डिस्टेंस है तो सेम फॉर्मूला। जो मैं बता रहा हूं यहीं से क्वेश्चन आना है। मैं लिख देता हूं वी इंफिनिटी आई, ताकि आप किसी दिन बात करना कि गुरुजी बोले थे कि अगर ये टॉपिक टच किया तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना जो अब मैं लिख रहा हूं। अरे ये रिकॉर्डिंग पड़ा रहेगा, प्रूफ रहेगा आपके पास कि आप ऐसी बातें बोले थे, है ना? डिजिटल प्रूफ रहेगा। ठीक से सुनो, गया और लौटा इक्वल डिस्टेंस तो 2ab बाई प्लस बी। आधी डिस्टेंस गया ए से आधी बी से तो 2ab बाई प्लस बी। अरे बोल जा बच्चे 2ab बाई ए प्लस बी। ओके, अब क्या हो सकता है बच्चे, यहां से आधी डिस्टेंस गया ए से और आधी का आधी गया बी से और बचा खुचा सी से। तो आप कहोगे सर यहां तो इक्वल डिस्टेंस है, तो लेट अस अप्लाई फार्मूला हियर 2bc by b plus c. Let us assume this is d, this is, and allow me to change the question. यहां से क्या हो जाएगा, आधी डिस्टेंस a से और आधी डिस्टेंस d से। अरे जो नहीं बोलेगा तो गुस्सा उठेगा मेरे को। आधी a से और बाकी आधी d से। आई हैव चेंज द क्वेश्चन। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, 2ad बाई a प्लस डी। समझ में आ जाता? हाँ बोल जाओ। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस यही करना है, इक्वल डिस्टेंस में यही करना है। मैं भी बताऊंगा एक टेक्निक, मेरा वाला टेक्निक धमाकेदार और सब पावरफुल का आपको लेगा, कुछ भी दिया तो कर दूंगा सर। अब यहां पर क्या हो रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो, ऐसा मिल जाए, बता बच्चे, ऐसा मिल जाए तो यहां से गया 1/3 ए से, 1/3 बी से, 1/3 सी से, तो 3abc। ए 2 था तो 2ab,
3 है तो 3 ABC, 2 है तो नीचे एक एक का सम, तो 3 है तो नीचे 2 2 का सम। अरे बोलो ना, 3ABC बाय AB प्लस BC प्लस C। सुना ही नहीं दे रहा यार। आप कहोगे सर अब आप हमसे पूछो, 4 होगा तो 4ABCD और नीचे ABC प्लस BCD प्लस CDA, A से A पहुंचना है, A से A पहुंचना, V1 से V1 पहुंच के रुक जाना। सुना ही नहीं दिया? ठीक है क्या जी? ये सब समझ में आ गया क्या? पक्का आ गया क्या? कुछ नहीं आया है, अभी बता रहा हूं। आप लोग कितने मासूम हो जी, कह देते हो हाँ आ गया। अरे मैंने बताया नहीं मेन चीज, तो कैसे आ गया समझ में? कुछ नहीं समझ में आया, जीरो जीरो। अब देखो ध्यान से सुनो, तेरे को तो ये भी नहीं पता है कि मैंने यहां क्या लिखा है। आप कहोगे 2, अरे अनाड़ी इंसान अनाड़ी इंसान। आप कहोगे ये V1 V2, ना रे बाबा कुछ और है। जो मैं लिखा था भी 2AB बाय प्लस बी, एक्चुअली ये कुछ और है। ध्यान से सुनो, आप गए थे रेसिडेंसी साली नंबर 1 के पास, फिर साली नंबर 1 से साली नंबर 2। हाँ बोलो, साली मतलब वो आदरणीय रिलेशन की बात कर रहा हूं, संबंध वो साली वाला है ना, जो आप आदर से करते हो, इज्जत उन लोगों का, वैसा नहीं जैसे कहता है हैप्पी होली छी। तो यहां देखो क्या करना है, ए से गया, यहां बी से गया बच्चे, तो 1 किलोमीटर और दूसरी भी 1 किलोमीटर, या 5 किलोमीटर दूसरी भी 5 किलोमीटर, अगेन 1:1। 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, अगेन 1:1। हाँ बोलो बच्चे प्लीज। So this is not 2AB. This is 1 plus 1AB. This 1:1. अरे बोलो हाँ। वो बदतमीजों का कोई भरोसा है? क्वेश्चन कुछ भी डाल देगा। उनको बीबी धोती है, वो क्वेश्चन में धोते हैं, आपको पूछकर तंग करते हैं। चलो ठीक, अब जरा ध्यान दो बच्चे। अब आप कहोगे गुरुजी एक बात बताऊं, ये देखो 1A प्लस 1B, ये सुना ही नहीं दे रहा यार। यहां 1A प्लस 1B, और ऐसा वाला करना, तो ये 1A सुना ही ना दिया, प्लस 1B। यही मेरा वाला टेक्निक, धांसू वाला, यही वाला SK सिंग्स लेक्चर, यही मेन मानना जो अब मैं बोलने वाला हूं। अब कुछ भी बोला बड़ी जल्दी आंसर देना, लेट मत करना बच्चे, एकदम तुरंत देख के टिक मारना है। मैं चला A के स्पीड से 20 किलोमीटर और B के स्पीड से चला 30 किलोमीटर, तो आप कहोगे गुरुजी 5AB। अरे सुनाई नहीं दे रहा है, दिस इज 2:3। अरे बोलो हाँ, तो 2 + 3AB। अरे यार क्या करवाता है मेरे से, कितना अच्छा टेक्निक ये बताता है हमको। 2 + 3AB, कृष्णा जोशी की जय। तो 2 + 3AB हाँ बोलने का है, और यहां से क्या करोगे बाबू जल्दी बोलो। मैं बोल ही नहीं सकता हूं, तो 3A + 2B, 3A + तो ये अब समझ में आ गया कैसा। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन कोई छोड़ना मत, ये क्वेश्चन एक ही जगह आया था, एक ही बार आया था IAS में, द इजीएस्ट एग्जाम इन आवर कंट्री। मुझे पता है यू वोंट बिलीव, तो मैं IAS का एक क्वेश्चन बता दूं ताकि तू हंस ले। उन्होंने कहा मैच द फॉलोइंग, इधर लिखा डिस्टेंस वेलोसिटी, ध्यान से सुनो, डिस्टेंस वेलोसिटी एक्सलरेशन फोर्स, और यहां लिख दिए कहीं पर न्यूटन, कहीं मीटर पर सेकेंड, कहीं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहीं मीटर। बकवास है कि नहीं बता? कोई भी मैच करा देगा कि नहीं बता ना, डिस्टेंस वाला मीटर, फोर्स वाला न्यूटन, बोलो ना हाँ। IAS कोई बन जाए तो ज्यादा खुश मत होना कि हाँ ये IAS बन गए हैं, ढेरों बन रहे होते हैं। हाँ बस क्या टफ हो सकता है
दो बातें टफ हो सकता है कि एक तो जितने ट्रेनर है ये अलग बातें करते हैं। जैसे मानो कि मैं इंटरव्यू में लुट गया, तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं आईएएस के इंटरव्यू में लुटा हूं, मैं कहूंगा मैंने इंटरव्यू तक अपने आप को पहुंचाया। तो आई सेलिब्रेट माई ओन अनसक्सेस एंड दे आर डूइंग सो। कि मैं 3 बार मेंस में लुटा तो कहेंगे हम 3 बार मेंस लिखे हैं। अरे यार बोलो ना 3 बार लुटे हैं। तो ये ऐसे बोलते हुए कई इंसान आपको दिखेंगे। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि इतने ज्यादा कोचिंग और स्टडी मटेरियल बच्चा खो जाता है। किसी को आईएएस बनना है, मेरे से पूछे कि सर 1 मिनट में हमको जल्दी से बताइए, मेरे 21 स्टूडेंट आईएएस आईपीएस है, तो 1 मिनट में बताइए कि मैं कभी फ्यूचर में आईएएस बन सकूं, 1 मिनट का कोई ट्रेनिंग दीजिए। तो मैं यही कहूंगा, डू नॉट ट्राई टू बी एन एक्सपर्ट इन एनी टॉपिक। If you are being asked about who is SK Singh, do not try to write everything. Know something about everything. जितने टॉपिक है सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए। इसी से नीट क्वालिफाई करते हैं लोग। और अगर इसको उलट लिया तो आईआईटी एडवांस क्वालिफाई करते हैं। नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। कुछ ही टॉपिक पर जबरदस्त डॉन बन जा। तो आपको प्रिपरेशन अपना ठीक रखना होगा, होश में रहना होगा आप किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। अगर नीट और आईआईटी मेंस की तैयारी चल रही है तो नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बात जानो। हो सकता है कोई लिखे हु इज एसके सिंह का आंसर ही इज अ टीचर, हो गया। ही इज अ डायरेक्टर, हो गया। ही इज एन आईआईटीएन, हो गया। ही हैज रिटन 126 बुक्स, हो गया। मतलब जस्ट 1 लाइन काफी है, 2 लाइंस काफी है। बेवजह का इतना पूरा एंड उसके बाद चेक करवाता, देखिए गुरुजी मेरा आंसर कैसा है। चेक करने वाला भी बेटा तेरा ये मिस कर गया, वो मिस किया। अरे यार तू गलत जगह पर लेके चला जाएगा। सो उसमें पहला पेपर होता है, बच्चे सुना होगा, सी सैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका नाम बदल दो, पास कर जाओगे। नाम बदल दो, गैट कर दो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। हर एक आंसर में आपको जनरल रहना है, किसी में एक्सपर्ट नहीं। समझ में आ रहा है मेरी बात है? बस पास कर गए। तेरे घर में अगर कोई ऐसा लोग रहे ना, मेरी ओर से यही मैसेज दे देना। नहीं तो फिर ये उल्टे पुल्टे हरकत करेंगे और पापा मम्मी का पैसा बर्बाद करेंगे और सबको फील कराएंगे कि वो आईएएस बन गए। अब ये नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझ गए ना, इंटीग्रेशन। अरे बोलो ना हाँ, इंटीग्रेशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब इंटीग्रेशन। अच्छा, एक ऐसे मूड फ्रेश करने के लिए छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, 4 चॉइस भी दे देता हूँ, मैं श्योर हो जाऊं ना कि रोहित शर्मा जी को सिखाए कि नहीं। मैं भी अब बोलूंगा लोगों को जी कि रोहित शर्मा को पढ़ाया। सुबह के बैच में एक विराट कोहली है, वो अपना नाम विराट कोहली बोलता है। आपका ओरिजिनल वाला है रोहित शर्मा, तो आपका चुराया या ठीक है। चलो, ब्राह्मण देवता सब नाराज मत होना, आप लोग बहुत पावरफुल होते हो। चलो एक साधारण क्वेश्चन पूछते हैं। इफ एक्सलरेशन f equals 80, then which of these could be the answer? यहां देखो, पहला है v equals u plus 80, दूसरा है v equals u plus 80 into t, तीसरा है v equals u plus half 80 into t, तीसरा है none of these। मैं जो टर्म सिखा रहा हूं मुझे बस पता चल जाएगा आप सीखे क्या हो। And if you do not know, try to guess, because you have to develop your guessing power one day. So try to guess. पहले मैं गीतांजलि से पूछूंगा, देवी तू बता कौन सा इसमें होगा। गुड़िया रानी, कोई एक आंसर गेस करना हो तो किसमें टिक लगाती? देवी थर्ड में टिक लगाती। ओके, ये कर रही है थर्ड, ये थर्ड कर रही है। आप किसमें टिक लगाती? अच्छा, ये तो उसका दोस्त हो ही नहीं सकती। ठीक है, आप किसमें लगाती? गुल्लू गुल्लू
दोस्त बन गई। आप बताओ शैली 4। अच्छा कि हम हरदम नन ऑफ दिस देते हैं, क्या बात कर रही है। ठीक है 4, यानी ये पता चल रहा है कि कोई ना कोई, अच्छा पास अभी एक चॉइस बी वाला बचा हुआ है। आप किसमें करते देवता? डी। यस जोशी साहब डी। यस एमएसके गेस एनीवन? सी। ओके ओके सी। रोहित शर्मा जी सी। गुलाम मुस्तफा जी बॉम्बे। अच्छा यानी ये हैप्पी ईद कर ही डाला। ठीक है बता जी फ्लूट सी। फ्लूट भी सी बोल ही गया। अच्छा हंस रही हो, आप बताओ तब क्या हंस रही हो? सी। ओके बोलो हसीना मान जाएगी। डी। हसीना डी बोल रही है। ओके यस जी बोलो उदित शर्मा बॉम्बे। यस बोलो जी मेरा हैंडसम बता। इसका तो जब मैं देखता क्या ओजस की को क्या कर रहे हो ओजस बता जी। कोई है जो बरसों से किसी को धोया नहीं है, ठीक है तो आज वो इसको धो ही लो। हाथ मारेगा तो हड्डी पर पड़ेगा। यस बता जी तो जो एक साल में एक दिन आता है। अच्छा ही इज वेरी रेगुलर बट ईयरली। अगर आप टोक दोगे तो कहेगा पिछले साल तो आए थे। ठीक है ओके यस। सुनिए बच्चे सबसे पहले आप थीम समझो। थीम कि सर एक्सलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सलरेशन डिपेंड्स ऑन टाइम, एक्सलरेशन डिपेंड्स ऑन, तो वी कैन नॉट अप्लाई दीज फार्मूले। नो डोंट बी हैप्पी कि नन ऑफ दिस, नो नन ऑफ दिस नॉट द आंसर, दिस नॉट द आंसर। ठीक है तो आप ये कहोगे कि यू कैन नॉट अप्लाई दीज फार्मूले, देन व्हाट सर? और नथिंग, एक्सलेशन कैन बी रिटन एज dv by dt एंड दिस इज योर at, देन dt को इधर ले जा। सुनाई नहीं दे रहा है बच्चे? उसके बाद आप कहोगे कि सर ये कौन पता नहीं कब से अपनी कब्र खोद रहा है, एक साल से खोद नहीं पा रहा है। और यहां देखो ऐसे ऐसे इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन मैं बोला था ना, इंटीग्रेशन एक ही रास्ता है ना। अरे हाँ बोल जा बच्चे। तेरे को सब्जेक्ट से प्रेम हो जाना चाहिए, हो जाएगा तो काम अपना हो जाएगा। पढ़ाई से डर जाएगा तो मजा नहीं आएगा मेरे को। अब तू कहेगा सर जब टाइम 0 तो वी यूजुअली से स्पीड u, व्हेन टाइम इज t वी नॉर्मली से सर v। अरे कम वक्त तो dv को क्या लिखेगा v। ये देखो मर के रहेगा आज। ठीक है अरे यार इसको अब हम क्या बोले, समझ में आ रहा है क्या बच्चे? हाँ बोलो। ठीक है कहोगे सर यहां तो गलती कर दिए सर, दिस इज व्हाट t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं सुनो ना, एक्सलरेशन के जगह आप रखो, देखो ए टी डी टी हो गया जी, यहां टी न छूट गया मेरे से, तो यहां कहोगे ए टी स्क्वायर बाई 2 0 से टी। अब आप इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो v माइनस यू। ये भी आपको नहीं आता है। अरे जो इंसान आपको ये पढ़ा है मैं क्या बोलूं, ऐसे पढ़ा देते हैं आप सबको, पता नहीं आपके साथ क्या करते हैं। तू लोग कहे ना विद्रोह करता है, क्यों नहीं किसी का जान उन ले लेता है मन में। ये गलत है बच्चों, और आप यही करते रहोगे सब दिन। जब ये चैप्टर आता है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो तब तो आप बुरी तरीके से फंसोगे। ये 3 से थोड़ा बड़ा और 5 से थोड़ा छोटा होता है, यानी यू डू नॉट नो योर लिमिट्स। तो ये क्या होता है 5 से थोड़ा छोटा और 3 से थोड़ा बड़ा, तो इट विल बी ऑलवेज लेस देन 2। खैर छोड़ो अभी तो उसकी बात नहीं करना है, क्योंकि वो वहीं सिखाएंगे जहां जरूरत। अभी आप वो मत बोलो, लेकिन मत सोच लेना तेरे को कुछ आता है कुछ आता नहीं है। अब यहां से a/2 बाहर ले ले, और टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस, और यही से हो गया चॉइस। नहीं आप खुश मत हो जाओ, अगर वो सब आता है तो खुश हो ही जाओ,
भले आंसर गलत हो गया कोई बात नहीं, हो सकता है स्लिप ऑफ पेन हो गया, लेकिन अगर वो नहीं आता है और आंसर आपका सही हो रहा है तो डोंट बी हैप्पी। आप समझो कि ये सीखना जरूरी है। हम तब से यही चिल्ला रहे थे कि अगर एक्सलेशन यूनिफॉर्म नहीं तो एक ही रास्ता, आखिरी रास्ता, वो क्या है? इंटीग्रेशन। बोले थे कि नहीं? बताओ। तो यही बोल, ठीक है, या तो खूब समय देते, खूब पढ़ाते और पढ़ाइए, कुछ को एकदम जल्दी से एक वीक में तैयार करना है तो भी कर देना है। तो ये बस एक तरह से रिवीजन जैसा चल रहा है। ये समझ में आ गया बच्चे? आप जो है इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ गए? टेंजेंट 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 टेंजेंट। हाँ बोलो बच्चे, टेंजेंट 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 टेंजेंट। अब जहां भी मानो, देखो ये चैप्टर में अगर आप थोड़ा समय लग गया तो आप दूसरा चैप्टर बड़ी तेजी से बढ़ पाओगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि इसी का पूरा खेल होगा, फटाफट कर पाओगे। तो यहां देखो क्या करना है, ये डिस्प्लेसमेंट दिया और मैं आपसे पूछ लिया एक्सलरेशन बता। क्या पूछ लिया बच्चे? एक्सलरेशन बता। तो तू डायरेक्ट इस पर अटैक मार। ये एक्सलरेशन बोले तो 2 सीढ़ी, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सलेशन, 2 सीढ़ी। तो हमको पावर 2 या मोर चाहिए, पावर 2 या उससे नीचे का पावर हमें नहीं देखना है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अरे हाँ बोलो ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये भी पढ़ाऊंगा कहां से आता है, अभी तो बस आगे बढ़ने दो। इसका 5t का 5, सुना ही नहीं दे रहा यार। और ये अगर मानो 10t² है तो 10 हटा लिया, t² का 2t, सुना ही नहीं दे रहा है। तो ये तो हो गया बाबू वेलोसिटी। ये क्या हो गया बच्चे? अब मुझे एक्सलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? तो एक बार फिर डिफरेंशिएट करो। तो इस बार a1 0 और 2a2 और t का खत्म। तो हम डायरेक्ट ऐसे बोल सकते थे एक्सलरेशन, यहां पर एक्सलेशन वर्ड नहीं दिख रहा है, जैसे एक्सलेशन बोला तो डायरेक्ट सीधा बड़ा वाला पे अटैक मारना बच्चे। कोई बोला एक्सलेशन बोलना 2 सीढ़ी, तो पावर 2 वाला पर चला, ऐसी को 2 बार डिफरेंशिएट कर दे। तो 2a2t एंड देन 2a2। अरे सुनाई नहीं दिया? एट फर्स्ट वेलोसिटी वाला पोर्शन, देन एक्सलेशन वाला। तो ऑब्जेक्टिव में जल्दी टिक लगाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? डिफरेंशिएशन तो पता ही होगा सबको, नॉर्मल टाइप की बातें हैं। जिसको डिफरेंशिएशन नहीं पता हाथ उठाओ, तो मैं जरूर एक क्लास अरेंज कर लूंगा, जल्दी से डिफरेंशिएशन ठीक कर दूंगा। एक ही क्लास लेगा मुझे डिफरेंशिएशन ठीक करने में, एक क्लास में ही आप डाउन हो जाओगे। हाथ उठा दो, शर्मा मत, एक ही क्लास मुझे लेने से आपका ठीक ठाक कर दूंगा डिफरेंशिएशन। ठीक, अब मेरा एक क्लास का मतलब आप समझ रहे हो ना कि कुछ काम की बातें करने वाले हैं, ठीक है, कुछ काम की बातें होगी कि अब ये सब आप ना तुरंत कर दोगे यार, कुछ भी नहीं है। देखो 2/5 3/5 2 + 3v1, ये अरे बोलना चॉइस डी, 3 सेकेंड 3 सेकेंड, सुनाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या सोचते। अरे कह रहा है 2/5 3/5, तो रेशियो हो गया 2:3, 1/5 1/5 आई हैव कैंसिल फ्रॉम बोथ, तो रेशियो इज 2:3। तो 1 + 1 AB, तो दैट इज 2 + 3 AB, तो 5 एक ही चॉइस में। सुना ही नहीं दे रहा, आ रहे समझ में क्या? पक्का आ रहा है क्या जिस समझ में? ये क्या हो गया? 2 क्या हो जा रहा है बच्चे? 2/5 एंड 3/5, 2/5 एंड 3/5, तो चले से 2:3, 2:3, हाँ बोलो। एंड दिस इज v1 v2, तो विल से 2 + 3 v1 v2, अरे हाँ बोलने का है, एंड 3v1 + 2v2। अब तो समझ में आ रहा होगा सर, एग्जाम में तो तुरंत ठोक दूंगा, इतना लेट नहीं कर सकता मैं। ये तो देख कर कहोगे सर टाइम सेम ओनली देन, डिस्टेंस सेम ओनली देन, तो डिस्टेंस इज नॉट सेम तो दिस इज रॉन्ग, टाइम इज नॉट सेम तो दिस इज रॉन्ग। सर यू हैव नॉट टॉट दिस वन, कैसे? जस्ट सुनो, ये तो संभव ही नहीं है। बताओ कैसे, बताओ कैसे, बताता हूं, अभी बताता हूं, रुको। आपसे पूछ रहे स्पीड, आपसे क्या पूछ रहे हैं? तो स्पीड बोल रहे हैं तो ठीक, ये भी हो सकता है डायमेंशनली, क्योंकि मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर इनसाइड द रूट, तो इट विल बी मीटर पर सेकेंड। ये डायमेंशनली हो सकता है, डायमेंशन वाइज हो सकता है, लेकिन ऐसी बात कुछ पढ़ाए तो थे नहीं आपको।
हम यही पढ़ाए थे, तो फॉर्मेट यही होना चाहिए, ऐसा ही टाइप का फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, इस ढंग से। खैर वो समझ तो आ रहा है ना, क्या फालतू में गेस करने के लिए सिखा रहा हूं, मैं भी गेला हो गया। ठीक है, अब ये सब आप घर में ट्राई करोगे, सारे जो भी है ये सब डिफ्रेंशिएट करके देखोगे। जहां तक ये सब आप समझ रहे होगे, ये सब जो है क्या बोल रहा है, पर्सन कंप्लीट्स हाफ ऑफ हिज जर्नी विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ। हाँ बोलो ना बच्चे। तो ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, मैं बस एग्जाम का नाम और ईयर उड़ा दिया हूं, नहीं तो आप कंसस हो जाते हो कि अच्छा आईआईटी का बन गया तो हम आईआईटी कर जाएंगे, एम्स का बन गया तो हम एम्स में पहुंच गए, तो आप थोड़े कंसस हो जाते हो। एक्सलेशन ये सारा जो है मैं बता चुका हूं, अब आप एक बार ट्राई कर सकते हो। मैं अपने काम कर चुका हूं, ठीक है, जहां जहां करना था ना मैं कर चुका हूं। आप एक रीडिंग डालो और उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और ये अगर हम कुछ भी नहीं पढ़ा है आपको, कुछ भी नहीं आगे, तो आप समझो कल का टेस्ट आप हैंडल कर सकते हो, अगर मैं कल एक टेस्ट रख दिया तो। अदरवाइज आई विल बी पुटिंग टेस्ट ऑफ बायोलॉजी, तो मैं अभी थोड़ी देर में ही आपको मैसेज कर दूंगा। मतलब मैं आपको एक भेजूंगा जिसमें टिक लगा हुआ है कि ये टिक लगा हुआ, उसमें से पहला जो नहीं हुआ होगा टेस्ट वो कल होगा, केवल टिक वाला देख लेना, समझ गया कि नहीं, वैसा वाला बायो का जो है से। ये जो अभी बता रहे थे इंटीग्रेशन, ये सब आप हम लोग इस पर बात करेंगे